देश के मोबाइल मार्केट में अब तक एयरवेव्स को लेकर जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया में कड़ी जंग चल रही थी और हाल के कुछ महीनों में इस मैदान में सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने भी अपनी मौजूदगी दिखाई है। प्राइसिंग से लेकर बेहतर सर्विसेज देने और ज्यादा से ज्यादा ग्राहक हासिल करने की ये जंग अभी चल ही रही थी कि अब इसमें एक और मोर्चा खुल गया है। जंग का नया अखाड़ा बना है सैटेलाइट के जरिए मिलने वाली मोबाइल सर्विसेज और इंटरनेट। पूरे टेलीकॉम सेक्टर की तस्वीर बदल देने की ताकत रखने वाले सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी सैटकॉम को लेकर तलवारें काफी वक्त से खिंची हुई हैं। बड़ी बात यह है कि इस मैदान में जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ही नहीं, विदेश की कंपनियां भी कूदने की तैयारी में हैं। मसला ये भी है कि क्या देश के लाखों लोगों को सस्ती दर पर इंटरनेट सर्विसेज मिल पाएंगी या नहीं। इस खबर में हम इसी मसले की पड़ताल करेंगे, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अमेरिका के एलन मस्क की स्टारलिंक का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो भी भारत में सैटकॉम के जरिए तेज ब्रॉडबैंड सर्विसेज देने के लिए कमर कस रहे हैं। स्टारलिंक के साथ ही अमेज़न क्यूपर की भी भारत के इस बाजार पर निगाह है। लेकिन भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के जरिए आपके मोबाइल पर तेज स्पीड इंटरनेट पहुंचे, इसमें अभी एक पेंच फंसा हुआ है। पेंच इस बात का है कि सैटकॉम के लिए जरूरी स्पेक्ट्रम को इन कंपनियों में बांटा कैसे जाए। इस स्पेक्ट्रम की नीलामी हो या फिर इसे एलोकेट किया जाए। इस मसले पर मुकेश अंबानी की जियो और सुनील भारती मित्तल की एयरटेल एक तरफ हैं और दूसरी तरफ कुमार मंगलम बिरला की वोडाफोन आइडिया और बाकी कंपनियां हैं। खैर, इस जंग के मैदान में अब आ गई है एक बड़ी खबर। असल में सैटेलाइट के स्पेक्ट्रम को कैसे दिया जाए, इस पर अब जल्द ही तस्वीर साफ होने वाली है। ईटी की एक खबर के मुताबिक टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई अगले महीने इसे लेकर अपनी सिफारिशें दे सकता है। इन सिफारिशों में स्पेक्ट्रम को दिए जाने की प्रक्रिया और प्राइसिंग दोनों शामिल हो सकती हैं। ट्राई के चेयरमैन अनिल कुमार लाहौटी ने कहा है कि स्टेक होल्डर्स को दिए गए सुझावों और इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के साथ ही इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी आईटीयू के रूल्स पर विचार कर ये सिफारिशें दी जाएंगी। ट्राई इस मामले में तमाम पक्षों से राय मशविरा कर चुका है और उनके तर्कों को सुन चुका है। अब अगले महीने यानी दिसंबर में ये सिफारिशें आ सकती हैं। अब बात करते हैं सैटकॉम को लेकर मचे बवाल के बारे में। असल में सैटकॉम के लिए स्पेक्ट्रम कैसे दिया जाए, इसे लेकर असली बवाल मचा हुआ है। एयरटेल और जियो दोनों ही चाहती हैं कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाए और इसे आवंटित ना किया जाए। इस मसले पर जियो ने तो साफ तौर पर कहा है कि सैटकॉम में स्पेक्ट्रम का आवंटन भारत में इन विदेशी कंपनियों का दबदबा कायम कर देगा। जियो ने कहा है कि अगर स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं हुई तो भारतीय कंपनियां सैटकॉम मार्केट में दाखिल ही नहीं हो पाएंगी। जियो ने कहा है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी घरेलू कंपनियों को इंटरनेशनल कंपनियों के साथ मुकाबला करने की सहूलियत देगी। जियो ने यह भी कहा है कि मस्क की स्टारलिंक और अमेज़न क्यूपर के पास मिलाकर सैटकॉम बैंडविड्थ कैपेसिटी भारत की टॉप 3 टेलीकॉम कंपनियों के कुछ बैंडविड्थ से भी ज्यादा है। हालांकि एक महीने पहले केंद्रीय टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया कह चुके हैं कि स्पेक्ट्रम को एडमिनिस्ट्रेटिवली एलोकेट किया जाएगा, लेकिन ये मुफ्त नहीं होगा बल्कि इसके लिए एक कीमत चुकानी होगी। असल में सैटकॉम स्पेक्ट्रम को लाने के पीछे एक बड़ा मकसद देश के दूर दराज वाले इलाकों में लोगों को इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज मुहैया कराना भी है। कंपनियों का ये भी तर्क है कि चूंकि ये गरीब तबके के लिए है, ऐसे में इसे सस्ता होना चाहिए और ऐसे में स्पेक्ट्रम की नीलामी की जानी चाहिए। लेकिन जियो और एयरटेल विदेशी कंपनियों के दबदबे का हवाला देकर इसे एलोकेट करने का विरोध कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आम लोगों को कब तक सैटकॉम की सुविधा मिलनी शुरू होगी और साथ ही क्या एलन मस्क की स्टारलिंक और अमेज़न अंबानी की जियो और मित्तल की एयरटेल की टेलीकॉम मार्केट की बादशाहत को खत्म कर पाएंगे। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताइए और बने रहिए मनी9 के साथ।